हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार एक नए सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित राष्ट्रपति पर बनने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। 4 ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन आपको चूज करना है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। इसका सही जवाब है भारत के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का होता है। अगला है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। अगला है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 35 वर्ष की होनी चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगला है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को पद की जो शपथ दिलाता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और इसके अब्सेंटी में मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, मतलब वरिष्ठ न्यायाधीश। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाभियोग की प्रक्रिया कहलाती है। अगला है महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई है। तो महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन से शुरू हो सकती है। अगला है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमादान दे सकता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। अगला है कि भारत का राष्ट्रपति किसका संवैधानिक प्रमुख होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका। कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। अगला है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग किसकी सलाह पर करता है। सही जवाब है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला है राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। अगला है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को। अगला है राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित कर सकता था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, लेकिन वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है। अगला है कि भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या सभी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सभी की।
प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है, राज्यपाल की भी और मुख्य न्यायाधीश की भी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कौन तय करता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति का वेतन तय किया जाता है वो संसद के द्वारा तय किया जाता है। अगला है, राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास क्या है? तो जो राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास होता है वो होता है राष्ट्रपति भवन। क्या होता है? राष्ट्रपति भवन। अगला है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 356। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। अगला है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 360। अगला है, राष्ट्रपति संसद का कौन सा अंग है? तो राष्ट्रपति जो संसद का तीसरा अंग है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का कौन सा है? तीसरा। पहला राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये संसद के 3 अंग हैं। अगला है, राष्ट्रपति संसद का सत्र कौन बुलाता है? सही है, राष्ट्रपति। संसद का सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। अगला है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कौन संचालित करता है? तो चुनाव आयोग। सही जवाब है चुनाव आयोग। अगला है, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को कितने प्रस्तावक चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 50 प्रस्तावक होने चाहिए। अगला है, राष्ट्रपति बनने के लिए कितने समर्थक चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए भी 50 समर्थक चाहिए होता है। अगला है, राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है? तो हाँ, भेज सकता है। राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। अगला है, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये लगातार 2 बार बने थे। अगला है, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वो थे एम हिदायतुल्लाह। ऑप्शन नंबर बी, सी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति संसद के किस सत्र को संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला है, भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला है कि वर्तमान राष्ट्रपति सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। अगला है कि राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति किससे संबंधित है? तो न्यायिक शक्ति, ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। अगला है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? प्रधानमंत्री की भी करता है, राज्यपाल की भी करता है, मुख्य न्यायाधीश की भी करता है, लेकिन ये सरपंच की नहीं करता। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला है, राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाता है? तो सही जवाब है जब दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद होने पर
राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अगला है, राष्ट्रपति किसकी सलाह से अध्यादेश जारी करता है? सही जवाब है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की सलाह से अध्यादेश जारी करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष में एक बार होता है? तो सही जवाब है बी, 5 वर्ष में एक बार होता है। अगला है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन नहीं करता? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद कौन सुलझाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। अगला है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया कहाँ लिखी है? सही जवाब है संविधान में। कहाँ लिखी है? संविधान में। राष्ट्रपति संसद को कितनी बार संबोधित करता है? तो वर्ष में एक बार। वर्ष में एक बार। अगला, राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कार्यपालिका का। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। अगला है, राष्ट्रपति का चुनाव किस मत से होता है? सही जवाब है गुप्त मत। अगला है, राष्ट्रपति किसको भंग कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट चुनाव। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा को भंग कर सकता है। आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न, राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से प्रेरित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से राष्ट्रपति का पद, ठीक है, ये प्रेरित है। तो आज का ये कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्न थे। कैसे लगे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।